हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे को नए वीडियो पर। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि पिछली वीक ही बोला था कि जो भी आपको फिगर दिखे निफ्टी बैंक निफ्टी में उस पर भरोसा मत करना, क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत होता है एक्सपायरी के टाइम। वही हुआ, ऑल टाइम हाइज लग चुके हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। लेकिन अभी भी मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि अब तक तो हम वीकली बेसिस देख के खुश थे, क्योंकि वीकली बेस पे बहुत अच्छा अच्छा हमें देखने को मिल रहा था। अब थोड़ा सा मुझे लगता है हमें सतर्क होना चाहिए। क्यों, वो आगे मैं अभी आपको बताऊंगा। और दूसरा कि कई लोग अभी क्या होता है ना कि बार बार हर जगह सुनते हैं कि अब बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब निफ्टी लॉकडाउन के बाद बढ़ा था, 12,000 के ऊपर गया था, लोगों ने बोला था अब 13 आएगा, 14 आएगा, फिर बोलेगा रुक जाएगा रुक जाएगा। वो 14,000 से 18,000 तक गया, लेकिन रोज उसी भ्रम में थे। तो उसी भ्रम में मत रहिए। जो होगा, होना होगा, वो तो होगा। ठीक है, हमारा काम इतना है, हमें चार्ट देखना है। अगर कुछ हमें गलत लग रहा है उससे बचना है। हम मैं एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद कभी किसी को ये नहीं बोलता कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नहीं। मैं बस इतना बोलता हूँ कि भाई अभी ये लग रहा है मुझे कि अभी ठीक है, चार्ट सही लग रहा है। अभी चार्ट थोड़ा बुरा है तो बुरा लग रहा है। ठीक है, और डे टू डे चेंज होता है, मेरे बोलने ना बोलने से कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, वरना लंबी हो जाएगी ये वीडियो। सबसे पहले गाइस मैं बता दूं, शुरू करने से पहले अभी हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट। उसमें हम सबसे पहले अभी देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में कोई नहीं लूंगा, ऑल टाइम हाई चल रहा है, ये जाने वाला कहीं पे भी चला जाए, हम वो नहीं देखेंगे। अब हम बात करेंगे सपोर्ट्स की। तो गाइस सबसे पहला सपोर्ट हमें मिलेगा 18,828 पे, यहाँ पे। उसके बाद मिलेगा 18,645 45 पे। उसके बाद मिलेगा 18,500 पे। तो इन सबको हटा देते हैं। अब थोड़ी सी टेक्निकल बात कर लेते हैं। सबसे पहले चार्ट की बात करें, अगर मोमेंटम की बात करें, मैं यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे बताऊंगा आपको कि ये मोमेंटम ऊपर की ओर जा रहा है, उसमें दो राय बिल्कुल नहीं है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस था, उसने एक लंबा ब्रेकआउट के बाद उसने यहाँ पे दिया है। लेकिन अब दो दिक्कत की चीजें हैं, मैं सबसे पहले बता देता हूँ फटाफट आपको। सबसे पहला कि यहाँ पे अगर आप देखो, पिछले यहाँ पे गैप रह गया था, ऊपर चला गया है, गैप फिल करने नहीं आया है। तो लॉन्ग टर्म में कभी भी अगर गिरावट शुरू हुई तो आप ये माइंड में रखना कि 17,100 या 200 तक आ सकता है, वहाँ गैप पड़ा है। दूसरा कि यहाँ शॉर्ट टर्म में एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है, ये ज़्यादा है, दूसरा अभी जो राउंड किया वो ज़्यादा है गैप, वहाँ पे थोड़ा कम है। तो ये गैप है, ये भी फिल करने आएगा। और इतिहास में लिखवा लो, जब जब गैप हुआ है वो फिल करने, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या एक दिन तो वापस आया ही है उस टाइम पे। तो अभी के लिए मैं बस ये बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के गैप बचा है 18,820 के करीब है। ठीक है, हमारा पहला सपोर्ट इधर ही बन रहा है 18,828। तो यही है। ठीक है, ये दो दिक्कत की बात थी, वो मैंने अभी आपको बता दी। अब आ जाते हैं एमएसीडी पे, इसको जूम कर लेता हूँ। एमएसीडी की बात करें तो फाइनली यहाँ पे एक मोमेंटम के साथ बड़ा ग्रीन कैंडल, अगर आप देखो लास्ट कैंडल में, ये जो लास्ट कैंडल है वो बनाई यहाँ पे। तो ये एक अच्छी बात है हमारी। लेकिन वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमें मिला था यहाँ पे, और मोमेंटम शुरू हुआ था इस कैंडल पे। तो अब अगर आप लॉन्ग में देख रहे हैं तो लॉन्ग का एसएल लेके चलना 18,645 45 645 पे, वो लेके चलना। क्योंकि वहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। करेक्शन आ सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आरएसआई देखो तो आपको दिखेगी 70 के ऊपर चली गई है। मतलब अब यहाँ पे हमें सिग्नल मिल रहा है कि अब यहाँ पे बाय मत करो, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है। हर उछाल पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करो। ठीक है, ये बात थी डेली चार्ट की। अब आ जाते हैं वीकली चार्ट। ओके, तो जिस काफ़ी वीक से जो मैं बोल रहा होता हूँ सब ठीक है, सब ठीक है। अब दिक्कत की बात क्यों मैं यहाँ बोल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मोमेंटम देख लेते हैं। मोमेंटम चल रहा है अप ट्रेंड के लिए। आपका नेक्स्ट वीक का अगर एसएल रखना है, एसएल रखना 18,645। ठीक है, ये भी यही बता रहा है, तो सेम है। सेकंड सपोर्ट के पास है हमारा मेन सपोर्ट मिलेगा। सेकंड सपोर्ट के पास ये हमारा एसएल रहेगा। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात थी। दूसरा, ये पूरे वीक में अगर नीचे वॉल्यूम और कैंडल देखे तो कैंडल इतना बड़ा है, वॉल्यूम नीचे की ओर देखे वॉल्यूम कम दिख रहा है। अगर मोमेंटम के वाइज वॉल्यूम देख रहे हैं तो थोड़ा कम दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि ये सरवाइव करेगा तो नहीं। तो नेक्स्ट वीक हमारा डिसाइडिंग वीक होगा कि ये जो इन लोगों ने मतलब ये जो ऑल टाइम हाई गया है, क्या वो सस्टेन करेगा कि नहीं। अगर
18,645 के नीचे क्लोज आ रहा है नेक्स्ट वीक, तो समझ लेना ये एक ट्रैप था, सबको फंसा डाला, वहां से गिरा है। ठीक है, लेकिन फिंगर क्रॉसेस है, ठीक है, कि ये ना हो। ओके, दूसरा हमारा जो एमएसीडी है, जूम करके दिखा देता हूँ, वो मोमेंटम के साथ वापस से एक डार्क कैंडल, यहाँ पे एक लाइट था, यहाँ पे डार्क, मतलब मोमेंटम वापस पकड़ लिया है मार्केट में, वापस बाइंग दिख रही है एमएसीडी के हिसाब से, मूविंग एवरेज के हिसाब से, तो मोमेंटम पकड़ा है, अच्छी बात है हमारे लिए। अब दिक्कत की बात जो मैं बोल रहा था वो आ गई है आरएसआई। आरएसआई क्यों आ रही है? क्योंकि आरएसआई ऑलमोस्ट 68 आ चुकी है, 70 के बाद ओवरबॉट में चली जाएगी। डेली चार्ट में जब आरएसआई ओवरबॉट में जाती है तो करेक्शन छोटे मोटे होते हैं, और मतलब छोटे मोटे मतलब 100-200 पॉइंट पे। जब वीकली चार्ट में चार्ट ओवरबॉट में जाता है तो जब करेक्शन आता है वो बड़े आते हैं, और बड़े मतलब 500 से 600 पॉइंट के करेक्शन। ठीक है, और दूसरी एक और बात, क्यों मैं अभी भी मेरे थोड़ा डाउट है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मंथली चार्ट पे आते हैं तो इन सबको हटा देता हूँ। ओके, मंथली चार्ट पे मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि इसकी आरएसआई अगर देखो तो 66 आ चुकी है, तो 66 मतलब काफी नजदीक है 70 के, तो यहाँ पे पूरा चांस है कि यहाँ पे और 68 आएगी, वहां पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को फिर मिलेगा, फिर वापस एक 70 के कल आ सकती है। तो ये मेरे को थोड़ी सी लग रही है डाउट। दूसरा कि मंथली चार्ट के हिसाब से अगर वॉल्यूम भी दिखे तो अच्छा वॉल्यूम और एक हेल्दी कैंडल्स के साथ ही बढ़ रहा है, तो ये दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एमएसीडी की बात कहूँ तो एमएसीडी धीरे धीरे मोमेंटम चेंज कर रहा है, अभी भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला इस मंथली चार्ट में, तो हमें देखना रहेगा कि अभी भी 2 और महीने लेगा, मतलब कि अब ये जुलाई और फिर अगस्त, तो अगस्त के टाइम तक हमें एक ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा, अगर रेड आ गया तो फिर वहां से एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये बात थी जो मैं मुझे दिखी थी सारी, वो मैं आपको बता दी। ठीक है, इन सबको हटा देते हैं, अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी में। तो गैस अभी हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सबसे पहले बता देता हूँ, रेजिस्टेंस हमें कोई भी नहीं मिलेगा, ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो रेजिस्टेंस कोई नहीं है। कॉल पुट देख के मैं बता सकता था आपको कि यहाँ पे शायद रेजिस्टेंस मिले, लेकिन मैं वो ज़्यादा मानता नहीं है उन सब में, क्योंकि जिसको जाना है वो कॉल पुट को देखे बिना चले जाता है। तो अभी के लिए नो रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात कर लेते हैं, सपोर्ट हमें मिलेगा 44,444 पे, ठीक है, 5 4 पे। और दूसरा मिलेगा 43,500 पे, उसके बाद मिलेगा 42,000 पे। ये शायद आपको तीसरा सपोर्ट काफी दूर लगे, लेकिन टेक्निकली मैंने जब उसको स्टडी किया मेरे को वहीं पे दिखा 42,000 के करीब एक सपोर्ट। ठीक है, तो अगर 43,500 ब्रेक हो रहा है तो एक बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात थी नॉर्मल। अब इनको हटा देते हैं, चार्ट की स्टडी बता देता हूँ। तो गैस सबसे पहले ट्रेंड की बात कर लेते हैं। ट्रेंड काफी हद तक ऊपर की ओर दिख रहा है, लेकिन यहाँ से वापस उसने ये पिछले 4 कैंडल से ट्रेंड नया पकड़ा है। पुराना जो ट्रेंड था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया था, अब नया ट्रेंड यहाँ पे पकड़ा है, देखते हैं क्या होगा। तो ये न्यू ट्रेंड पे चल रहा है अभी के लिए। तो अब दिक्कत की बात मैं बता देता हूँ, निफ्टी में तो गैप है तो वो दिखते हैं आराम से। बैंक निफ्टी में कोई गैप नहीं है, मोमेंटम के वाइज अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, तो ये मेरे को बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी से ज़्यादा हेल्दी दिख रहा है। ठीक है, दूसरा एमएसीडी की बात कर लेते हैं। अच्छी न्यूज़ यहाँ पे कि एक अच्छा हेल्दी और बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन इस ग्रीन कैंडल को बचाने के लिए वापस नेक्स्ट वीक मोमेंटम, मतलब मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन अच्छे मोमेंटम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा आरएसआई की बात कर लेते हैं। आरएसआई यहाँ पे आ चुकी है 65। ठीक है, तो जगह है ऊपर जाने के लिए, 70 के ऊपर और बढ़ जाती है तो जगह है, तो यहाँ से और ऊपर जाने के पूरे चांस है डेली चार्ट के हिसाब से। तो मंडे ट्यूसडे भी, मतलब जैसे मैंने बोला, इस एमएसीडी के ग्रीन कैंडल को लगातार बरकरार रखने के लिए मंडे ट्यूसडे को भी हमें अच्छे मोमेंटम देखने को चाहिए, और आरएसआई भी वही सजेस्ट कर रहा है, जगह है जाने के लिए, तो फिर और गुड दिख रहा है डेली चार्ट में। अब आते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में थोड़ा सा दिक्कत की बात क्या है बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेते हैं। मोमेंटम के वाइज काफ़ी अच्छा ऊपर की ओर है मोमेंटम, वीकली बेसिस पे यहाँ पे देखने जाए तो ब्रेक नहीं हुआ है मोमेंटम, जहाँ पे ब्रेक होना चाहिए था वहीं से उन्होंने वापस ऊपर की ओर उठाया है, तो ये अच्छी बात है। दूसरा, यहाँ पे चार्ट नेगेटिव हुआ था, दूसरी कैंडल में पॉजिटिव रिवर्सल हुआ है, तो ये काफ़ी एक्सट्रीम पोजीशन हुई है यहाँ पे, तो ये फेक भी हो सकता है, तो इसीलिए मैं वापस बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक भी इसी मोमेंटम के साथ ये जो क्लोज आया है उसी क्लोज के ऊपर, मतलब 44,747, मतलब चलो 44,750 पकड़ लो, 750 के ऊपर नेक्स्ट वीक क्लोज आना चाहिए वीकली बेसिस पे, तो ये हमारे लिए मोमेंटम अच्छा रहेगा और ऊपर जाने के लिए भी काम आएगा। ठीक है, अब
इसको हटा देते हैं। दूसरा कि एमएससीडी की बात करें तो वापस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि न्यू बाइंग आ गई है और नया मोमेंटम के साथ आई है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और वॉल्यूम अगर देखने जाए तो यहाँ जिस वॉल्यूम पे सेलिंग हुआ था उसके मुकाबले कम वॉल्यूम में यहाँ पे अच्छा खासा ऊपर गया है। तो ये दो सिचुएशन, या तो ट्रैप है जैसे मैंने निफ्टी में बोला इसमें, या तो ट्रैप है जो हमें पता चल जाएगा अगर नेक्स्ट वीक भी ये मोमेंटम बरकरार रहा तो, या तो फिर यहाँ पे सेलर्स सारे भागे हैं। तो देखने को अब कंफर्मेशन तो हमें नेक्स्ट वीक ही मिलेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि नेक्स्ट वीक कंफर्मेशन वीक रहेगा, तो उसमें कोई दो बार राय नहीं है। लेकिन जैसे दिख रहा है वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या चीज़ है। आरएसआई की बात करें, आरएसआई 65 है, ऊपर जाने के लिए बहुत जगह है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल करने की कोई बात नहीं है, जगह बहुत है अभी ऊपर जाने के लिए। निफ्टी से ज़्यादा जगह है, इतना समझ लो। ठीक है, तो ये था ओवरऑल बैंक निफ्टी का। अब आते हैं स्टॉक्स पे। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये चित्रहान मतलब सब कुछ ड्रॉ करके रखा है, पिछले वीक का ही है। तो सिंपल सी बात कर लेते हैं। अभी हम देख रहे हैं एचसीएल टेक का वीकली चार्ट, और अभी हम उसी को स्टडी करेंगे। मैंने पिछले वीक ही बोला था 1160 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1150 के सीबीएसएल के साथ बाइंग करना अच्छा खासा आपको 1210-20 तक जाने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 1200 टच होते होते थोड़ा सा रह गया, 94 तक ही गया, लेकिन मोमेंटम और पोजीशन के वाइज ये ऊपर जाएगा 1200-1220 तक के रेंज में तो जा सकता है, पूरा पूरा चांस है। तो अभी भी मेरा इसमें मतलब मेरा जो व्यू है वही है सेम, कि भाई 1150 पकड़ के चलो उसका सीबीएसएल, अगर आपको वापस मौका मिले तो बाय कर लेना। लेकिन जैसे मैं देख सकता हूँ कि अभी रेजिस्टेंस काफ़ी नज़दीक है 1220 का, और पोजीशन काफ़ी कमज़ोर लग रही है, क्योंकि ऑलरेडी 11-1200 तो ऑलमोस्ट आ चुका है 10-20 पॉइंट की रेंज। तो अगर मौका मिले तो ज़रूर लीजिए। 1160 के करीब अगर आपको मिले, ठीक है, 1150 का सीबीएसएल रखे। बाकी जैसे मैंने बोला वही है व्यू, कोई चेंज नहीं है व्यू में, 1220 तक का दिख रहा है, 1200 से 1220 के बीच में जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इन्फी, इसका भी रिव्यू। इन्फोसिस का रिव्यू में बस मैं इतना ही कहूँगा, मैंने पिछले वीक ही बोला था कि ये जो क्लोज आया है वो सपोर्ट के पास ही आया है, हमारा जो सपोर्ट था वहाँ पे ही। लेकिन फिर भी मैंने बताया था कि सेकंड सपोर्ट हमारा था जो 1220 के करीब, 1240 के करीब, सॉरी। तो 1240 के करीब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उससे पहले ही यहाँ से रिवर्सल आ चुका है। और यहाँ पे दो अच्छी चीज़ हुई है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसको जूम आउट करूंगा तो आपको आप अच्छे से दिखेगा। वीकली बेसिस देख रहे हैं जिनको नहीं पता इन्फोसिस का चार्ट, तो सबसे पहला कि यहाँ पे जो उसने रेजिस्टेंस बनाया था 1333 के करीब, वो उसने ब्रेकआउट दे दिया है सक्सेसफुली 1335 पे। तो अब आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा 1300 के करीब, वहाँ पे यहाँ पे वहीं पे ये बेस बना था, तो 1300 के करीब अब सपोर्ट मिलेगा। बाकी ऊपर के लिए मैं आप बोलूँगा कि ये वापस, जैसे मैंने काफ़ी टाइम पहले ही एक व्यू दिया था कि ये जो गैप बना है ये फिल करने जाएगा। ठीक है, तो रुक जाओ, इसको मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ आपको, जिससे आपको पता चले। ठीक है, अब हमारा जो एक्सट्रीम सपोर्ट रहेगा वो 1260 का है, और क्लोज सपोर्ट रहेगा वो 1300 के करीब है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर जाने की जगह जो खुल चुकी है वो 1365 है, और उससे अधिकतम मतलब अच्छा रहा 1390 तक जा सकता है। 1400 या उसके ऊपर के लिए अभी के लिए मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम रेसिस्टेंस है 1400 का जो है। तो 1390 मेरे को लग रहा है जा सकता है, 1360 पे ले आएगा। तो ये बात थी। और दूसरा जो अच्छी बात मैं अभी बोल रहा था वो एमएसीडी का है। यहाँ पे नीचे देखो, एमएसीडी में वापस फाइनली ग्रीन कैंडल। और दूसरा आरएसआई में काफ़ी अच्छी जगह है, तो जिन लोगों को लॉन्ग में भी रहना है इन्फोसिस में वो देख सकते हैं। तो गाइस, उसके बाद जो मैंने स्टॉक लिया है वो है यूपीएल। इसमें हम डेली चार्ट देखेंगे। डेली चार्ट देखने के देखो दो तीन रीजन मैं बता देता हूँ क्यों देख रहा हूँ। ठीक है, ऊपर जाने के तो लिए बहुत जगह है गाइस, 760 तक जाएगा। ठीक है, उसमें कोई राह नहीं है, लेकिन अभी उसका पोजीशन जो है बेस बनाने के चक्कर में काफ़ी रेजिस्टेंस भी बन चुके हैं। तो मैं बस सिंपली बताऊंगा। सबसे पहले फाइनली एमएसीडी में एक के ऊपर एक दो ग्रीन कैंडल और मोमेंटम के साथ। दूसरा, आरएसआई में भी फाइनली यहाँ पे मोमेंटम ऊपर की ओर दिखा दिया है। ठीक है, जगह बहुत है ऊपर जाने के लिए। तीसरा, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो अब जो स्टॉक नहीं चले हैं, नहीं उपड़े हैं, वो चलेंगे। तो यूपीएल एक ऐसा मिला मेरे को जो काफ़ी अंडररेटेड दिखा मुझे, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी के हिसाब से। तो यहाँ से ब्लास्ट होने के पूरे चांसेस है, और ब्लास्ट होने का सिग्नल मिलेगा आपको 600, एक मिनट,
698 मतलब 700 पकड़ लो, 700 के ऊपर क्लोज आते ही यहाँ पे आपको सिग्नल मिल जाएगा ऊपर जाने का। तो अभी जिनको रहना है ले सकते हैं। माइन सपोर्ट मैं बता दूं आपको, लॉन्ग सपोर्ट है 665 का, और क्लोज का सपोर्ट जो आपको लेना है वो 675 का है। तो 660 675 और 665 दोनों सपोर्ट के करीब लेना। और सीबीएसएल अगर मैं पर्सनली तो कहूँगा 665 का रखो, लेकिन अगर आप काफ़ी रिस्क लेना नहीं चाहते तो 675 का लेके रख सकते हो। ऊपर के लिए मैं टारगेट अभी के लिए मैं 700 दूंगा। उसके बाद की जो टारगेट है वो हमारे रहेंगे 730, 30-40, और उसके बाद जैसे मैंने अभी बोला कि 760 तक की जगह है, 760 लास्ट है। तो ये था। इसकी भी जो सारी डिटेल अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी यूपीएल की। उसके बाद जो देख रहे हो गाइस वो डिविस लैब है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है मोमेंटम के वाइज, और काफ़ी ऑलरेडी ऊपर चला गया है। लेकिन जिस हिसाब से मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी देखिए, मुझे लग रहा है यहाँ से और फार्मा पूरे सेक्टर को उठाएगा, फार्मा सेक्टर को। लेकिन स्पेशली डिविस लैब, क्योंकि मोमेंटम के वाइज मुझे लग रहा है सबसे पहले डिविस लैब हमें यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है। चांसेस है जाने के 3,900 तक यहाँ पर। लेकिन मैं बोलूँगा पहला हमारा जो रेजिस्टेंस आ रहा है 3,800 तक आ रहा है, तो पहले हमारा टारगेट है 3,800 वहाँ तक जाने का। तो इसकी भी जो साइड डिटेल अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस जो स्टॉक मैंने लिया है वो है ग्रासिम। इसको मैंने स्टडी करते हुए पाया कि यहाँ पे एक दो एक्सट्रीम पोजीशन बनी है। सबसे पहले एक ऊपर रेजिस्टेंस आया है 1800 का, और नीचे की और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है 1700 का। तो इसके बीच में अब आप चाहो तो ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि जिस साइड भी ये ब्रेक होगा वहां पे एक बड़ा मुंह देखने को मिलेगा। लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं इसके बीच में भी कई लोग रिस्क लेके ले सकते हैं ट्रेड। तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं उनको ही मैं ये सजेस्ट करूंगा, जिनको रिस्क नहीं लेना वो वेट करे जिस साइड भी ब्रेकआउट मिले। तो नीचे जैसे बोला 1700, ऊपर 1800, इसकी भी ये डिटेल है अभी सारी अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। उसके बाद गैस जो मैंने स्टॉक लिया है वो है फेडरल बैंक। लेने का दो ही रीज़न है। सबसे पहले यहाँ अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट, दूसरा एमएसीडी में सिग्नल, और आरएसआई में भी एक लॉन्ग के लिए मतलब मोमेंटम के साथ सिग्नल मिला है। तो ये वापस वैसे मैं बता दूं ये काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम वाला स्टॉक है, जैसे कि आप देख सकते हो कैसे कैसे कैंडल्स बन रहे हैं। तो इसका जो टारगेट है हमारा वो है 128 130 तक, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ यहाँ तक। तो इसकी भी सारी डिटेल अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है बंधन बैंक। लेने का रीज़न गाइस दो है। सबसे पहला यहाँ एक अच्छा, ओके खराब हो गया, ठीक है कोई नहीं, ये पहले भी बोला था मैंने लेकिन वापस बोल देता हूँ। तो लेने का रीज़न गाइस सबसे पहला यहाँ पे मोमेंटम के वाइस एक डाउन एक अप कैंडल बना है अच्छा मोमेंटम के साथ, और पिछले नीचे वॉल्यूम देखोगे तो कम से ज़्यादा वॉल्यूम में हमें दिखा है। तो ये अच्छा रिवर्सल भी देख, कभी कई बार बोलते हैं हम रिवर्सल है ये। तो ये एक अच्छा मोमेंटम है। दूसरा यहाँ अगर आरएसआई देखो, आरएसआई मोमेंटम साइड ऊपर की ओर अब ब्रेकआउट देने का दिख रहा है। उसके बाद एमएसीडी में देखो तो काफ़ी मतलब 4-5 कैंडल से यहाँ पे दिख रहा है कि भाई अब सेलिंग प्रेशर है कम हो चुका है। तो ये एक अच्छी बात है। और शॉर्ट मुझे लग रहा है यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है, पूरे चांस है, थोड़ा रिस्की है लेकिन रिवर्सल दिख रहा है। इसकी भी सारी डिटेल अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो गाइस बस यही था आज का पूरा वीडियो। अगर आपको इसमें से कुछ भी यूज़फुल लगा होगा पूरे इन्फॉर्मेशन में तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। पसंद आ रही हो वीडियो तो लाइक करना वीडियो को। कुछ भी पूछना हो, कहना हो, एटलीस्ट अप्रिशिएट करना हो तो कमेंट कर ही सकते हो आप लोग। फिर मिलेंगे हम ऐसी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आपको हैप्पी एंडिंग गाइस।